क्या आप उस सन्नाटे को महसूस कर सकते हैं जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होता है? या फिर क्या आपको सरहद पार से वह चीखें सुनाई दे रही हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरानों और वहां बैठे आतंकी आकाओं के गले से निकल रही हैं? जी हां, आज हम एक ऐसे मंजर की बात करने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ इस्लामाबाद की नींद हराम कर दी है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भारत का यह कौन सा नया अवतार है। पीओके से लेकर एलओसी तक भारतीय सेना का वो विकराल तांडव शुरू हो चुका है जिसकी कल्पना शायद पाकिस्तान ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं की होगी। भारत का पलटवार इस वक्त पाकिस्तान की बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। हाल यह बन चुका है कि हमारा पड़ोसी मुल्क इस वक्त बुरी तरह से तिलमिला उठा है, बौखला गया है। भारत के पीओके और एलओसी पर लिए जा रहे लगातार एक के बाद एक एक्शन ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। याद कीजिए, भारत ने जिस तरह से कसम खाई थी, जिस तरह से दुनिया के सामने ऐलान किया था कि वह आतंक को जड़ से मिटाने का काम इस बार करेगा, भारत ठीक उसी राह पर, उसी नीति पर आगे बढ़ रहा है। भारत में हुई घुसपैठ को भारत इस बार जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सरहद पर चल रहे उस ऑपरेशन त्रिशूल की एक एक बारीक जानकारी देने वाले हैं जो इस वक्त अपने चरम पर पहुंच चुका है। कैसे पिछले 48 से 72 घंटों में भारतीय सेना ने वह कारनामा कर दिखाया है जिसने दुश्मन की कमर तोड़ दी है। हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान ने एक बार फिर धोखा देने की कोशिश की, कैसे उसने 40 से ज्यादा ड्रोन भेजे और कैसे भारतीय जांबाजों ने उन्हें हवा में ही राख का ढेर बना दिया। और सबसे बड़ी बात, हम उस अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का भी जिक्र करेंगे जो पाकिस्तान को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथों झेलनी पड़ी है। तो सोचिए जरा, अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए कितना गर्व का पल होने वाला है। आज हर एक रात से पर्दा उठेगा। क्या है पूरी खबर, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अपनी भारतीय सेना की बहादुरी पर रत्ती भर भी शक नहीं है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। देखते हैं आज अपनी सेना के शौर्य के लिए कितने लाइक्स आते हैं। रिकॉर्ड टूट जाने चाहिए आज। हमें आज दुनिया को दिखाना है कि भारत का जन जन अपनी सेना के साथ खड़ा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर उस बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए अभी ही लाते हैं वो कड़वा और सच्चा इनोवेटिव वीडियो जो अक्सर मेनस्ट्रीम मीडिया में छिपा दिया जाता है या जिसे दिखाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कमेंट बॉक्स में जय हिंद या भारतीय सेना जिंदाबाद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि सरहद पार बैठे दुश्मन को भी पता चले कि भारत का बच्चा बच्चा अपनी फौज के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। आपकी एक आवाज, आपका एक कमेंट हमारे जवानों का हौसला कई गुना बढ़ा देता है। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। पिछले कुछ दिनों से जो खबरें छन छन कर सामने आ रही हैं, वह कोई आम खबरें नहीं है। भारत का ऑपरेशन त्रिशूल इस वक्त अपने पीक पर है, अपने चरम पर है। पिछले 48 से 72 घंटों की बात करें तो भारतीय सेना ने दुश्मन के कई ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पीओके के अंदर कई रिहायशी इलाकों के बीच जो बंकर और ठिकाने बनाकर आतंकी छिपे बैठे थे, यहां तक कि जो पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने उनकी मदद कर रहे थे, भारत ने उन्हें भी निशाना बनाया है और उन टारगेट्स को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया है, यानी खतरा पूरी तरह खत्म। लेकिन दोस्तों, जैसे ही यह खबर आई, पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया। वो पाकिस्तान जो अब तक गीदड़ भभकियां आम दे रहा था, जो अब तक भारत को न्यूक्लियर बम की धमकियां दे रहा था, जो कह रहा था कि अगर भारत ने कोई एक्शन लिया तो वह बड़ी कार्यवाही करेगा, आज वह खुद अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है। उसकी हेकड़ी निकल चुकी है। पाकिस्तान ने अपनी फितरत के मुताबिक एक बार फिर से बुदिल वाली कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल अभी अभी जो एक्सक्लूसिव खबर हमारे पास आ रही है वह जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों से है। पाकिस्तान ने अपनी बौखलाहट में वहां ड्रोन गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश की है, और यह कोई एक या दो ड्रोन नहीं थे। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए ड्रोन्स की संख्या लगभग 40 से ज्यादा बताई जा रही है। आप अंदाजा लगाइए, 40 ड्रोन।
इसका मतलब साफ है कि यह कोई गलती नहीं थी बल्कि एक सोची समझी बहुत बड़ी साजिश थी। पाकिस्तान भारत की सीमा में घुसपैठ की एक बार फिर ड्रोन के जरिए कोशिश कर रहा था। वो चाहता था कि इन ड्रोन्स के जरिए हथियारों की सप्लाई की जाए या फिर भारतीय सेना की जासूसी की जाए। लेकिन इस बार सरहद पर जो हुआ उसने पाकिस्तान की पुश्तें हिला दी हैं। भारतीय सेना पहले से ज्यादा मुस्तैद थी, पहले से ज्यादा तैयार थी। अब बौखलाया हुआ पाकिस्तान एक तरफ तो भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है और दूसरी तरफ वो चीन और अमेरिका से मदद की गुहार लगा बैठा है। जरा गौर कीजिए इस विरोधाभास पर। जो पाकिस्तान पिछले 48 घंटे पहले भारत को अपने दम पर धमकी देने की कोशिश कर रहा था, वो पाकिस्तान अब तुर्की और अमेरिका के साथ हाथ मिलाने और उनके सामने भीख का कटोरा लेकर हाथ पसारने में लग चुका है। पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़े एक्शन की बात कही गई थी, अपनी जनता को बरगलाया गया था, लेकिन फिर पाकिस्तान ने वही टूट सी हरकत की जिसका भारत ने इस बार मुंह तोड़ जवाब दिया है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से इन संदिग्ध ड्रोन्स को जम्मू कश्मीर के कई रिहायशी इलाकों में घुसाने की कोशिश की गई थी। प्लान यह था कि इन्हें LOC के पार कराकर भारत के अंदरूनी हिस्सों में गड़बड़ी फैलाई जाए, लेकिन पाकिस्तान को शायद यह नहीं पता था कि यह 2024 का भारत है। यह नया भारत है जो घर में घुसकर मारता भी है और हवा में उड़ते हुए परिंदे के पर भी कतर देता है। पाकिस्तान को इस बार मुंह की खानी पड़ी है। दोस्तों, आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान के इन ड्रोन्स को समय रहते डिटेक्ट किया, बल्कि उन्हें मार गिराने का काम भी किया है। आसमान में ही आतिशबाजी कर दी गई और बात सिर्फ गिराने तक सीमित नहीं रही। भारतीय सेना ने इन ड्रोन्स की हरकतों को न सिर्फ ट्रेस किया बल्कि इनके आने वाली जगह से जहां से इन ड्रोन्स को लॉन्च किया गया था उस जगह को भी ध्वस्त कर दिया है। यानी बीमारी का इलाज तो किया ही, बीमारी की जड़ को भी मिटा दिया। अब भारत एक दो नहीं बल्कि कई ड्रोन्स के एड्रेसेस को ट्रेस कर रहा है। उनके IP एड्रेस से उनकी लोकेशन क्या थी, वह कहां से ऑपरेट किए जा रहे थे, उनका हैंडलर कौन था, इन सब की जानकारी भी भारतीय खुफिया एजेंसियों ने हासिल कर ली है। भारत को कई सारे ऐसे हिंट्स, ऐसे सुराग भी मिल चुके हैं जिसकी मदद से अब भारतीय सेना आगे अपने और भी बड़े एक्शन ले रही है। इस वक्त जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, जब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, तब तक आपको यह बात समझ आ जानी चाहिए कि इस वक्त भारतीय ड्रोन भी लगातार LOC पर एक्टिव हैं। आसमान में भारत की आंखें घड़ी हुई हैं और पाकिस्तान के ड्रोनों 1 को उनके लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया जा रहा है। क्या है इस वक्त की पूरी खबर? क्या अपडेट्स सामने आ रहे हैं? किस कदर से भारत ने न सिर्फ रिहायशी इलाकों को पूरी तरह से सुरक्षित करने का काम किया है, बल्कि पाकिस्तान के उन ठिकानों को भी मलबे में तब्दील कर दिया है जहां से भारत के खिलाफ यह साजिशें रची जा रही हैं थीं। यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल आपको जानकर एक और हैरानी होगी, और यह एक बहुत बड़ा खुलासा है। पाकिस्तान जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है वो ड्रोन पाकिस्तान के खुद के बनाए हुए नहीं है, वो ड्रोन तुर्की के बनाए हुए हैं। जी हाँ, वही तुर्की जो खुद को इस्लामिक दुनिया का खलीफा बनने का सपना देखता है। भारत ने न सिर्फ इन तुर्की ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया, बल्कि इजराइल की मदद से, इजराइल मन की बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मदद से इनकी अंदर की टेक्नोलॉजी को भी भारत ने हैक करने का काम किया है। यानी दुश्मन का हथियार और कंट्रोल भारत का। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, चलिए अब थोड़ा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि यह ऑपरेशन आखिर अंजाम कैसे दिया गया। भारत ने पाकिस्तान के कई ठिकानों को एक साथ टारगेट किया है। यह कोई रैंडम फायरिंग नहीं थी, बल्कि एक समन्वित ऑपरेशन था। एक को 3 अलग अलग दिशाओं से भारत ने POK के उन पहाड़ी इलाकों पर घेराबंदी करनी शुरू कर दी है जहां आतंकी छिपे थे। पहली दिशा थी गलगरी रेंज, दूसरी थी नीलम वैली की ऊपरी धार, और तीसरी वो गुप्त बर्फीली पैरेलल लाइन थी जिनका इस्तेमाल पहले कभी किसी मिशन के लिए नहीं किया गया। थार यह रास्ता इतना दुर्गम और खतरनाक है कि दुश्मन सोच भी नहीं सकता था कि भारतीय सेना यहां से भी आ सकती है। जैसे ही भारतीय स्पेशल फोर्सेस इन तीनों दिशाओं में अपनी पोजीशन पर पहुंची, कुदरत ने भी इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। मौसम ने अचानक करवट ली, तेज हवाएं चलने लगीं और लगातार पारा गिरने लगा। ठंड बढ़ने लगी,
लेकिन हमारे कमांडोज, हमारे वीर जवान जिनके सीने में देश प्रेम की आग जल रही थी, उनके कदमों को यह मौसम भी नहीं रोक पाया। इसके बावजूद भारतीय कमांडो आगे बढ़ते रहे। वहां स्थिति यह बनी कि लगातार कई थर्मल डिटेक्टिंग कैमरे जो वहां सेटअप किए गए थे, उनसे कई सारे शेड्यूल्स आगे के मिल चुके थे। भारत को कई सारे इनपुट्स मिले। भारत को इनपुट मिले कि एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से गतिविधियां बढ़ रही हैं। भारत के रडार सिस्टम में भी कई सारी एक्टिविटी ट्रेस हुई। वहीं दूसरी तरफ आसमान में भारत की तीसरी आंख यानी इसरो के सैटेलाइट्स, जो लगातार इस वक्त बॉर्डर पर कड़ी निगरानी और पैनी नजर बनाए हुए हैं, उन्होंने भी कुछ संदिग्ध देखा। एक तरफ एलओसी और दूसरी तरफ पीओके के हर एक किनारे पर पाकिस्तान क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्या मूवमेंट कर रहा है, उस पर इसरो अपनी नजर बनाए बैठा है। उन्हें जैसे ही इस बात के मूवमेंट के पुख्ता सबूत मिले, भारत की तरफ से एक्शन शुरू किए गए। भारतीय सेना लगातार पिछले 48 घंटों से इस पर एक्शन ले रही है। भारत की तरफ से कई रिहायशी इलाकों में इनपुट मिलने के बाद भारतीय सेना ने लगातार उन पर सीसआ पर रेकी भी की। वहां पर कई सारे छापे मारे गए। भारतीय सेना ने कई जगहों पर लोगों को जांचा, सर्च ऑपरेशन चलाए और कई जगहों पर लोगों की जांच के बाद कई सारे सबूत और भी मिले जो पाकिस्तान की पोल खोलते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच में भारत को यह एहसास जरूर हो गया था कि पाकिस्तान की तरफ से किसी बहुत बड़ी गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पीओके के उस तरफ और साथ ही एलओसी के पार पाकिस्तान अपनी गतिविधियों को, अपनी मूवमेंट को लगातार बढ़ा रहा था। और मजे की बात देखिए, पाकिस्तान अपनी सेना को आगे नहीं कर रहा था, बल्कि आतंकियों को, सस्ता को आगे कर रहा था। पाकिस्तान यह मान चला है कि उसकी सेना से बेहतर उसके आतंकी काम करेंगे, या यूं कहें कि वो अपनी सेना को बचाकर आतंकियों को मरने के लिए आगे भेज रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की कई चौकियां इस वक्त आतंकियों के हवाले सौंप दी गई हैं। सोचिए, एक देश की सेना अपनी पोस्ट आतंकियों को दे रही है। सिर्फ भारत के बॉर्डर से 200 मीटर दूर तक कई सारी चौकियां, कई सारे चेक पोस्ट बने हुए थे, जिन पर भारत पहले भी निगरानी रख रहा था। लेकिन अचानक से दुश्मन की रेडियो फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड की गई और यह रेडियो फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से थी कि भारत की मूवमेंट की तरफ को कैप्चर किया जा रहा था। जैसे ही भारतीय इंटेलिजेंस को इस बात की जानकारी मिली, भारत ने तुरंत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। क्या आपको पता है कि भारत की सुरक्षा कितनी मजबूत है? दरअसल आपको बता दें कि भारत ने इस वक्त 3 लेवल की यानी त्रिस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर रखा है। इसमें शॉर्ट रेंज मिसाइलें बेहद हैं, फिर लॉन्ग रेंज सिस्टम है और फिर सबसे लॉन्ग रेंज में, जिसका नाम सुनकर ही दुश्मन कांप जाता है, वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और इसके साथ ही भारत ने इस त्रिस्तरीय सुरक्षा सिस्टम के साथ ही अपनी बढ़ती सेना को भी 3 स्तरों पर रखा है। भारत ने लगातार आगे एक मोर्चे पर अपनी बीएसएफ को तैनात कर रखा है। उसके ठीक पीछे सपोर्ट के लिए भारत ने कई सारे टैंक रेजिमेंट को तैयार कर रखा है, जो किसी भी वक्त आग उगलने के लिए तैयार हैं। और इसके बीच में भारत ने अपनी सबसे घातक स्पेशल फोर्सेस को भी वहां पर तैनात किया है, जिनकी संख्या अब हजारों नहीं बल्कि लाखों के पार पहुंच चुकी है। हाल यह बन चुका है कि जो चेक पोस्ट अब तक पूरी तरीके से खाली पड़े थे, वीरान थे, भारत ने उन पर भी अपने सैनिक उतार दिए हैं। चप्पे चप्पे पर पहरा है। लगातार भारतीय एयरफोर्स की तरफ से इन पर आसमान से निगरानी की जा रही है। वैली की गहराइयों पर उन घाटियों में भी लगातार ऐसे सर्विलांस कैमरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो नाइट विजन टेक्नोलॉजी से लैस हैं। यानी कि पाकिस्तान की हर एक मूवमेंट, चाहे वह दिन के उजाले में हो या रात के अंधेरे में, वो रिकॉर्ड की जा रही थी। भारत को जैसे ही कुछ इनपुट मिले कि पाकिस्तान भारत की तरफ कुछ ड्रोन भेज रहा है, भारत को तुरंत पता चल गया। लेकिन यहां भारतीय सेना की रणनीति देखिए। जब तक वह ड्रोन पीओके के बाहर यानी कि एलओसी तक थे, तब तक भारत ने संयम बरता, क्योंकि जब तक वह उस पार हैं, भारत के लिए यह कोई खतरे की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने एलओसी को क्रॉस करते हुए भारतीय सीमा में प्रवेश करने की जुर्रत की, भारत का सब्र टूट गया।
सीधी बात है कि पाकिस्तान कुछ बड़ी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था और यही हुआ था आज। पाकिस्तान ने अपने लगभग 40 से ज्यादा ड्रोन्स की संख्या को भारत के LOC के पास भेजा था और यह जैसे ही LOC पार करते हैं, इनके सर्विलांस कैमरे एक्टिवेट हो जाते हैं। दरअसल पाकिस्तान की साजिश कुछ और नहीं बल्कि अपने इन ड्रोन्स की मदद से भारत की तरफ भारतीय सेना की हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड करना था। वो जासूसी करना चाहते थे। पाकिस्तान यह चाह रहा था कि उसे पता चल जाए कि भारतीय सेना किन किन मोर्चों पर तैनात है, किन किन जगहों पर भारत की सेना अपने टैंक रेजिमेंट को आगे बढ़ा रही है और किन किन जगह पर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं। इन सब की जानकारी पहले निकाली जाए, फिर उसके हिसाब से पाकिस्तान अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेगा, एक बार फिर से बुदिल हरकत करने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान का यह पूरा का पूरा प्लान, यह पूरी साजिश तब धरी की धरी रह गई जब भारत को इनके उड़ान भरने के साथ ही जानकारी मिल गई। भारत ने तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जब तक यह LOC के उस तरफ थे, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल्स के उस पार थे, पाकिस्तान के खुद के रीजन में थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने LOC पार किया भारत की तरफ से, इन पर वो एक्शन लिया गया जिसने पाकिस्तान की नसें हिला दी। पाकिस्तान को पता भी नहीं चला, उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला और भारत ने एक साथ एक झटके में 40 के 40 ड्रोन्स को ध्वस्त कर दिया। आसमान से मलबे की बारिश होने लगी। भारत ने न सिर्फ इन ड्रोन्स को ध्वस्त किया बल्कि इजराइल की तरफ से दी गई वो सबसे अहम टेक्नोलॉजी जिसका भारत इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है, उसकी मदद से इन ड्रोन्स के ठिकानों को भी भारत ने ट्रेस कर लिया। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस वक्त भारत के हाथ जो लगा है वह कोई मामूली जानकारी नहीं है। दरअसल भारत को इन ड्रोन्स की मदद से, इन ड्रोन्स के जो सर्विलांस सिस्टम थे और इनके कनेक्ट होने की जो फ्रीक्वेंसी और टेक्नोलॉजी थी, उसकी मदद से भारत ने पता लगाया कि यह आखिरकार किस जगह से कंट्रोल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत को वो मिल गया जिसकी भारत लगातार कई दिनों से तलाश कर रहा था। भारत को पाकिस्तान का वो सबसे बड़ा सीक्रेट अड्डा मिल गया जहां से पाकिस्तान यह सब इल्लीगल गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अपना हब बना रखा था। वो मास्टर कंट्रोल रूम भारत की रडार पर आ चुका है। दरअसल भारत को उस लोकेशन का एकदम सटीक पता लग चुका है और भारत ने अब उसको लेकर के बहुत बड़ी कार्यवाही भी शुरू कर दी है। अब तक भारत सिर्फ POK से सटी हुई और LOC पर पाकिस्तान की तरफ से उन चौकियों को ध्वस्त करता था जो सीमा से सटे हुए इलाकों में भारत के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही थी। लेकिन इस बार खेल बदल चुका है। इस बार भारत के हाथ में वो नस आ गई है जहां से इन सभी चौकियों को ऑपरेट किया जा रहा था, यानी कि जहां से पाकिस्तान अपने सबसे ज्यादा हथियार, अपनी आर्टिलरी को रख रहा है, वहीं पर पाकिस्तान इन ड्रोन्स को भी छिपाकर रख रहा था और इन ड्रोन्स को वहीं से उड़ाया गया था। भारत को इस बात की जैसे ही जानकारी और भनक लगी है, भारत की तरफ से बहुत बड़ा विध्वंसक एक्शन लिया गया है। भारत ने डायरेक्टली सीधे उन जगहों को निशाना बनाते हुए अपने खुद के ड्रोन्स भेजे हैं। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि भारत के ड्रोन्स इतने विशेष हैं, इतने एडवांस हैं कि ना तो इन्हें पकड़ा जा सकता है और ना ही यह जमीन के इतने करीब होकर उड़ते हैं कि कोई भी रडार सिस्टम इन्हें आसानी से ट्रेस कर सके। सबसे बड़ी बात यह, किसी भी सिस्टम द्वारा हैक भी नहीं किए जा सकते। यह पूरी तरह से सुरक्षित हैं। दरअसल भारत जो इस वक्त ड्रोन यूज कर रहा है, वह ड्रोन बेहद घातक भी हैं और यह भारत के लिए सर्विलांस का काम भी करते हैं, यानी 2 in 1। हम जिस इजरायली टेक्नोलॉजी की मदद की बात कर रहे हैं वह दुनिया में बेमिसाल है। आप सभी जानते हैं कि इजराइल दुनिया का सबसे ताकतवर देश है ड्रोन्स के मामले में। अगर ड्रोन बनाने में और उन्हें युद्ध में इस्तेमाल करने में कोई दुनिया में सबसे नंबर 1 पर आता है तो वह है इजराइल, और उसके बाद कहीं जाकर तुर्की का नाम आता है, तायन आता है। तो समीकरण समझिए, पाकिस्तान इस वक्त तुर्की के ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहा है जो अच्छे हैं लेकिन बेस्ट नहीं है। लेकिन भारत के पास उसके भी बाप यानी इस वक्त इजराइल के ड्रोन मौजूद हैं और भारत उन्हें लगातार इस वक्त इस्तेमाल भी कर रहा है। जैसे ही भारत की तरफ से इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला उठा है।
हाल यह बन चुका है कि पाकिस्तान को अब साफ साफ पता चल चुका है कि अब उसके एक एक ठिकाने पर भारत की नजर है। कोई भी जगह अब महफूज नहीं है। भारत न सिर्फ उन पर अपनी नजर टिकाए हुए हैं, बल्कि उनकी हर एक मूवमेंट को भी कैप्चर कर रहा है। भारत वास्तव में देख यह रहा है कि असल में किन जगहों पर सबसे ज्यादा ठिकाने बनाए गए हैं, किन जगहों पर नए ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं, किन जगहों पर आतंकियों का गढ़ मौजूद है। और भारत इन सभी गढ़ों की एक एक जानकारी नाइट विजन कैमरे से लेकर सैटेलाइट कैमरे तक से लगातार ट्रेस कर रहा है। और इसी वजह से भारत एक के बाद एक उन जगहों को भी निशाना बना रहा है जहां पर यह सारी गतिविधियां अंजाम दी जा रही हैं। दोस्तों, इस वक्त भारत पीओके और एलओसी साथ ही साथ इनसे सटे हुए भारत के जम्मू कश्मीर के इलाकों पर हाई अलर्ट पर है। भारतीय सेना लगातार रेकी कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है। भारतीय सेना लगातार जांच कर रही है। अंदर से लेकर बाहर तक हर तरफ के दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर खंगाला जा रहा है। और पाकिस्तान को इस वक्त साफ पता चल चुका है कि अब भारत की तरफ से इतना बड़ा एक्शन जब लिया जा रहा है तो उसकी दाल नहीं गलने वाली है। उसकी हर चाल अब उल्टी पड़ने वाली है। खैर, अब इन सभी खबरों के बीच एक और पहलू पर नजर डालते हैं। जब बात आती है कि पाकिस्तान की मदद कौन करेगा, आखिर उसके मददगार बचे कौन हैं? अब मददगार की बात की जाए तो वही तुर्की जो अब तक पाकिस्तान की पीठ थपथपा रहा था, अकेला उसी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान को जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वो उम्मीद अब चकनाचूर हो चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। अमेरिका ने पाकिस्तान को किसी भी तरीके की सहायता देने से साफ इनकार कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी और साथ साथ यह पाकिस्तान के लिए डूब मरने वाली बात है। उसके लिए सबसे शर्मनाक बात भी हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने अपने F-36 फाइटर जेट्स को लेकर जिसके सपने पाकिस्तान देख रहा था, साफ मना कर दिया है। हुआ यूं कि पाकिस्तान की तरफ से वहां के विदेश मंत्री बड़ी उम्मीदें लेकर अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे थे। वो सूट बूट पहनकर गए थे और चाह रहे थे कि पाकिस्तान को अमेरिका अपने पुराने F-16 की तरह अब नए जमाने के F-35 फाइटर जेट भी दे दें और इसको लेकर कोई डील हो जाए। लेकिन अमेरिका ने इस बार साफ दो टूक इनकार कर दिया है। बेइज्जती का आलम यह था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिलने तक से इनकार कर दिया। सोचिए जरा, किसी देश का विदेश मंत्री वहां गया हो और राष्ट्रपति उससे मिले ही नहीं। वो वहां खड़े रहे, इंतजार करते रहे। लगभग 24 घंटे से ज्यादा तक का वक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से अमेरिका में बिताया गया। वो लॉबी में टहलते रहे, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिलने से इनकार कर दिया और यह कहते हुए वहां से भगाया कि इस वक्त हम काफी व्यस्त हैं और हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। यह कूटनीतिक भाषा में एक तमाचा है। सोचिए, वो अमेरिका जो अब तक पूरी तरह से सहायता के लिए प्रतिबद्धता जता रहा था, जो पाकिस्तान का पुराना साथी था, उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। अमेरिका ने सीधा पत्ता काट दिया है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, अमेरिका ने सीधे भारत से एक दिन पहले ही बहुत बड़ी मिसाइल डील भी कर ली है। अमेरिका ने साफ किया है कि वह भारत को मिसाइल डील करने जा रहा है और भारत को जल्द ही इनकी पहली खेप ही सौंप दी जाएगी। यानी कि अमेरिका ने अपना पलड़ा पलट लिया है। वह जानता है कि भविष्य भारत के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं। उधर चीन ने भी अब ठंडी सांस छोड़ दी है। वो भी अब पाकिस्तान के डूबते जहाज में ज्यादा सवार नहीं होना चाहता। अब बचा सिर्फ और सिर्फ तुर्की। लेकिन भारत ने अब चौतरफा तुर्की के लिए भी कमर कस ली है। भारत ने ठान लिया है कि जो भी दुश्मन का साथ देगा उसे भी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत ने कहा है कि तुर्की और पाकिस्तान एक साथ हो भी जाएं, तब भी भारत उन पर अकेले भारी पड़ेगा। शेर अकेला ही काफी होता है। आपकी इस पर क्या राय है? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में नई खबर के साथ।